क्लियर का मतलब ये होता है कि उससे कुछ सीखो कि अपने किस वजह से ये एग्जाम रहा, उसको क्लियर करो, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर, प्राउड फील करें। मम्मी-पापा रात को पूरी रात सो नहीं पाए उस दिन। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। लेकिन जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है, उस बाद में पिताजी ने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी कि मेरे साथ ये हुआ पीछे। हेलो, नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। चलो, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सरकारी कर्मचारी बनने के सपना हर एक विद्यार्थी का होता है, और जब वो वास्तविकता में साकार हो जाता है, लंबे टाइम तक की गई मेहनत का परिणाम निकल के आता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को भी मजबूत करता है और आपके माता पिता के सपनों को भी साकार करता है। जी सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। अब ज्यादा लंबा सेशन न खींचते हुए शॉर्ट कंसाइज बातों में बात को खत्म करते हैं। सबसे पहला तो अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो, ताकि जो विद्यार्थी आपसे अब रूबरू हो रहे हैं, हालांकि सिलेक्शन के बाद एक अलग पहचान बन जाती है, क्योंकि जब पोस्ट के आगे नर्सिंग ऑफिसर लिखा जाता है वही अपनी पहचान होती है और वही अपना गर्व होता है। लेकिन फिर भी अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन कि भाई आप कहाँ से हो, कौन से एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ, कितनी रैंक के बाद हुआ और कब के पास आउट है। जी सर, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, ठीक है। और मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है आरएमएल लखनऊ में, ऑल इंडिया रैंक 214 के साथ। क्या बात, और मैं स्टूडेंट हूँ डेम्स नर्सिंग यूट्यूब चैनल के 360 डिग्री का। क्या बात सब है, उसी की देन है, सब उसी की देन है सर। क्या बात है, जो बहुत कि बढ़िया। जो कि डेली 9:30 बजे सुबह लगातार आती है और लाइव इंटरेक्शन करता हूँ मैं। और सर मैंने पूरे एपिसोड देखे, शुरू के 150 एपिसोड बाकी रहे हैं, और बाकी पूरे कंप्लीट एपिसोड देखे मैंने लाइव टेलीकास्ट में। और सर सिद्धार्थ सर की एक एक लाइन को मेंशन किया है आपके यूट्यूब चैनल से, एक एक लाइन को लिख लिख के प्रैक्टिस की, आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया। मेरी हर कमियों को दूर की, आपके कहने के हिसाब से चला, बिल्कुल कंप्लीट में आज नर्सिंग ऑफिसर के लायक बन गया सर। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है, लेकिन आपकी सारियों ने बार बार मोटिवेट किया, बार बार मोटिवेट, तो पीछे नहीं हट पाया मैं। क्या बात है, वेल डन। आप पास आउट कब गए हैं? सर मैं 2022 का पास आउट हूँ सर। ओके, और बीच कहाँ में से? ऐसी परिस्थिति आई कि सर मैं कोचिंग करने के बाद भी डिस्टर्ब रहा, हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, लेकिन सर किसी ने आपका यूट्यूब चैनल बताया, तो आपकी शायरी सुन सुन के फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने 1.5 साल आपकी कंटिन्यू क्लासेस देखी, डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल से 360 डिग्री क्लास देखी सर। क्या बात है, वेल डन, मौज कर दी बेटा। हाँ सर। अब मैं कुछ ऐसे सवाल, क्योंकि जब भी, हालांकि मैं इंटरव्यू के अंदर कम शरीक हो पाता हूँ, लेकिन जब भी मेरा टारगेट रहता है तो मैं वास्तविकता से रूबरू ज्यादा करवाना चाहता हूँ, कि जिनको देख करके ग्राउंड लेवल से बच्चे मोटिवेट हो सकें या सीख सकें। तो सबसे पहले तो अपन उन पहलू पे देखो, अपन कोई प्लान्ड वीडियो टाइप नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, अपन वो चाहते हैं कि जो सच्चाई होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट होता है, उसकी दुविधा कुछ अलग होती है, यूट्यूब की दुनिया में लोगों के द्वारा स्टेटमेंट कुछ और दिए जाते हैं। तो मैं ना चाहता हूं कि ऐसे कोई अपन प्रोफेशनली तरीके से प्लान्ड इंटरव्यू क्रिएट करें कि जिससे किसी को कोई फायदा नहीं मिलता है। समझ पा रहे हो? अपना टारगेट है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद कम से कम अगर 10 लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं पढ़ाई के लिए, तो मुझे लगता है आपका और हमारा समय देना दोनों का खारिज गया है, कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पहला ऐसा पॉइंट पढ़ना चाहता हूँ, कि पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो सरकारी नौकरी लगने की जो ललक आई ना, वो वास्तविकता में किसको देख के आई? मतलब किसी टीचर को देखा, किसी सीनियर्स को देखा, किसी जूनियर्स को देखा, या पैसे का अभाव ने मोटिवेट किया, या किसी ने बोल दिया कि तुम लोग नौकरी नहीं लग सकते, या फिर एज यूजुअल राजस्थान के सभी लोगों को सरकारी कर्मचारी बनने का एक सपना होता है, वही अंधाधुन भूत सवार था क्या? मतलब ऐसा कोई पॉइंट, देखो हर एक पॉइंट में सिद्धार्थ सर जवाब देना जरूरी भी नहीं है, समझ पा रहे हो? मैं उन चीजों को बढ़िया मानता भी नहीं और पसंद भी नहीं करता हूँ। तो मैं वो पॉइंट चाहता हूँ कि जिसने तुम्हें मतलब मजबूर किया या मजबूत किया कि नहीं, नौकरी तो लगनी है। सर आपने बहुत बार बोला, वही वही बात मेरी रियल लाइफ में रही, कि जो समाज के और रिश्तेदारों के जो ताने रही ना, वो मेरे को एकदम पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। फिर पीछे माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन सबसे ज्यादा मोटिवेट रहा कि बाहर के जो ताने थे ना, कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो ताने मुझे मोटिवेट करते थे कि मैं करके ही दिखाऊंगा इनको। एग्जैक्टली, मतलब आपने अपनी जो लोगों की द्वारा जो गालियां थी उनको तालियों में कन्वर्ट करने के लिए आपने खुद को मजबूत कर लिया। जी सर, वो मेरा मोटिवेशन, मेन मोटिवेशन रहा। फिर लगातार आपका मोटिवेशन मिलता रहा डेम्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल से 360 डिग्री, तो मुझे और मोटिवेट करता गया, पीछे हटने के मौका ही नहीं मिला मेरे को। एग्जैक्टली। दूसरा सवाल मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहे, तो जब से पास आउट हो खूब एग्जाम दिए होंगे। बिल्कुल सर। लगभग कितने एग्जाम दे दिए? मैंने सर नोट सेट स्टार्टिंग से दे रहा हूँ मैं, 5 या 6 नोट से, 5 या 6 वाला नोट सेट से स्टार्ट किया मैंने, लेकिन ओके, उस तो टाइम पे चार मेरी पांच पढ़ाई तो नहीं हो नोट पाई सेट ही दे थी दिए, सर। उसको मिला के 10-15 एग्जाम दे ही दिए। हाँ सर बिल्कुल। और जब सर आपका यूट्यूब, जब मैंने यूट्यूब चैनल से 360 स्टार्ट किया, उस बाद में मैंने 1.5 साल तक कंटिन्यू मेरे हिसाब से 4 या 5 एग्जाम दिया, उसमें
स्टेट गवर्नमेंट के कंप्लीट एग्जाम में बढ़िया नंबर आ रहे हैं। बाकी नोट सेट दिया, नोट सेट में पिछली बार मेरे नोट सेट 7 में 2000 रैंक आई, और 2000 मतलब 8 नोट सेट में 35 रैंक आई मेरी, नहीं हो पाया। अब आरएमएल में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। चलो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई लगातार आपने इतने एग्जाम दिए जिनमें खूब सारे एग्जामों में आपने फेलियर का सामना किया, तो नो डाउट जब फेलियर चाहे आपका हो चाहे मेरा हो या जीवन में किसी का भी फेलियर हो, सिलेक्शन नहीं अपितु फेल वर्ड फेल ही होता है, किसी भी प्रकार का फेलियर होता है तो आदमी टूटता है। उस टाइम उसको बहुत सारी कमियां सताती है, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि ये कर लेता तो वो हो जाता और वो कर लेता तो वो हो जाता। वहां पर आपके जीवन में 2-4 बार ऐसे भी फेज आएंगे कि यार इसको छोड़ो, अब इसको से हटाओ, कुछ और देखते हैं या कुछ और करते हैं, ये अपने बस का सौदा नहीं है, कहीं ना कहीं मजबूती है लेकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसा कितनी बार आपको महसूस हुआ कि यार अब इसको छोड़ छाड़ के बंद करना चाहिए और कुछ सोचते हैं? सर ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन आपकी जो शायरिया होती है ना, वो मेरे को छोड़ने का मौका ही नहीं दी। और मेरा एक छोटा भाई है, लास्ट में हार मानने वाला था। आपकी शायरिया भी थी, मेरे छोटे भाई ने आपकी शायरिया भी कॉल कॉल की सुनाई, ठीक है, लेकिन इसने मोटिवेट किया और आपने ही मोटिवेट किया, तो उस हिसाब से मैं रुक ही नहीं पाया। लेकिन कोशिश तो बहुत बार कर, लेकिन इनको छोड़ दे तो ठीक रहे। और 2-4 दिन छोड़ भी दी मैंने, लेकिन फिर अंदर से ख्याल आया कि यार अब क्या करना, पीछे हट गए तो मर गए, आगे चले गए तो आगे तो जाना ही है अपने को। एग्जैक्टली, तो लगे आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहे कि 0 से लेके हीरो बना दिया आपने आज। नहीं बढ़िया, वो तो आपको बहुत बहुत मेहनत धन्यवाद और माता पिता का आशीर्वाद है। देखो क्लास के लिए तो हम जैसा मैं क्लास में बोल रहा हूँ वो भी अब बोल रहा हूँ कि लाखों लोग क्लास देखते हैं, सफलता लाखों लोगों को नसीब नहीं होती है, जो खुद को जलाता है वही सफलता के सर्वोच्च शिखर पे जाता है। हमारा रोल तो बहुत छोटा सा रोल होता है कि हम तो बस एक वो कंटेंट आपके सामने लाके दे सकते हैं जो सिलेक्शन के लिए सार्थक हो सकता है। सर सार्थक हो गया, आज सार्थक हो गया। डेली 9:30 बजे मैं कॉल के तैयारी रखता था कि सर की क्लास आने वाली, फिजियोलॉजिकल नीड बन चुकी थी सर। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। डेम्स आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है और उस लाइन को सार्थक भी करता है कि डेम्स है तो एम्स है। अब इस डेम्स है तो एम्स है वर्ड से मैं पूछना चाहता हूँ, एम्स का सपना है या आरएमएल आपके लिए पर्याप्त है? सर एक बार एम्स को क्रैक करना है तो रुकने वाला नहीं है सर, अभी रुकने वाला नहीं है सर। आपके आशीर्वाद से एक बार एम्स जरूर क्लियर करेंगे सर। डेफिनेटली, आप लगातार मेहनत करोगे तो आपके एम्स का सपना साकार जरूर हो जाएगा। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे पिताजी आपके क्या करते हैं? सर खेती करता है। खेती करते हैं, तो पिताजी को देख देख के आपने बहुत सारे सपने संजोए होंगे और वो अब सपने सार्थक होने की कगार पे आ गए हैं। और सार्थक जिस दिन सैलरी खाते में आ जाएगी उस दिन 2 मिनट का काम है, अब कोई बड़ी चीज नहीं है। सर पिताजी का ये है कि पिताजी इतने संघर्ष में चल रहे थे कि उनको देख के, फेस को देख के पता कर लेते थे कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है उस बाद में पिताजी ने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी कि मेरे साथ ये हुआ पीछे। एग्जैक्टली, क्योंकि इतने दिन वो अपने, मैं कई बार क्लास में भी कहता था कि एक माता पिता होते हैं, वो आपकी जितनी भी उनकी खुद की दुविधाएं, उन दुविधाओं को वो छुपा करके चलने की कोशिश करते हैं और आपको उस दुविधाओं से बचाते हैं। और वो चाहते हैं कि एक बार आप उस मुकाम पे पहुंच जाओ, उसके बाद आपको उससे रूबरू कराया जाएगा, तो बिना बोले ही आपको उसको महसूस करना है। और जो बच्चे उसको महसूस कर लेते हैं वो डेफिनेटली सफलतम सर्वोच्च शिखर पे जाते हैं। जैसा कि बिल्कुल सर महसूस किया, फिर उसके बाद में रिजल्ट आने के बाद में उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ ये फेस हुआ अभी पूरी लाइफ में। चलो, अब तो उनकी रिएक्शन बहुत अच्छी होगी कि वो मतलब खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे। बिल्कुल सर प्राउड फील करे। मम्मी पापा रात को पूरी रात सो नहीं पाए उस दिन। मैं तो क्या, फिर भी एग्जाम के सेकंड रोज रिजल्ट आ गया तो थोड़ा थका हुआ था, रात को 2-3 बजे तक नींद आ गई थी मेरे को तो। लेकिन उनको तो सर आपकी हर बात एकदम क्लियर निकल रही है कि आपको नींद भी नहीं आएगी, सब कुछ नहीं आएगा, आपकी एक एक लाइन छप रही है बिल्कुल बिल्कुल साफ। बिल्कुल, लाइनें हमारे लिए कोई लाइनें हमारे पास में कोई दूसरी नहीं आती। मैं तो अब इतने समय से कनेक्टेड हूँ बच्चों से, तो मेरे को वही लाइनें प्राप्त होती है। जैसे कि अब आज के इस सेशन में आपने मुझे एक नई चीज सिखा दी कि आपके पिताजी ने जो चीजें आपको नहीं बताई वो सिलेक्शन के बाद बताई, तो ये जरूर आगामी आने वाले सेशन में मेरे मुंह से जरूर बोली जाएगी कि आपके पिताजी भी ऐसा करेंगे। क्योंकि जो पिताजी होते हैं, चाहे आपके हो चाहे मेरे हो चाहे दुनिया में किसी का हो, उनके ऊपर जिम्मेदारियों को बोझ होता है, समाज का प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक संघर्ष होता है और आने वाली जो अपनी पीढ़ी है उसके भविष्य को लेकर के चिंता होती है। जी सर। अब ज्वाइनिंग के बाद ऐसा कोई मतलब जो सबसे पहला टास्क है सर, वो सपना सबसे पहले पूरा करने का विचार है? सर सबसे पहले ये है कि जो पिताजी की ख्वाहिश है ना कि मैं ये काम करना चाहता हूँ पहले, तो वो पिताजी की ख्वाहिश पहले पूरी होगी सर। अगर बताने लायक है तो बता भी सकते हो। नहीं सर, वो पिताजी बताया नहीं कि पहले बाद में बताऊंगा, सैलरी आने दे, पिताजी ने बताया ही नहीं अभी सर।
ओके, सैलरी उनको बोलना सैलरी बहुत आएगी, आप तो सपने बड़े बड़े देखो। वो कहता है ना कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो अब मम्मी को बोल देना बड़े सपने देखने हैं, क्योंकि माँ हमेशा क्या करती है कि अपने सपनों को दबाती ही रहती है, क्योंकि बिल्कुल पिताजी ने आपको तो नहीं बताया कुछ भी बिल्कुल कि भाई कितनी परेशानी है, कहाँ से उधारी लाए हैं, किससे लाए हैं, कितना ब्याज दर चल रहा है, या खेत की फसल बिगड़ रही है, सुधर रही है, क्या कितना पैसा चल रहा है, या पैसा ज्यादा है या पैसा कम है, जो भी हो, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन वो मम्मी को तो सब बताते रहते हैं, तो आपको नहीं बताया इसलिए आप बढ़िया तरीके से लाइफ को जी पाए। आपने कभी बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा कि यार वास्तविकता में अपना, क्योंकि दुनिया का हर पिताजी है वो अंबानी से ज्यादा अमीर होता है, ये मान के चलना होता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने लिए तो सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने लिए कहाँ गरीबी है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जिसमें नर्सिंग के पिताजी तो कभी गरीब हो ही नहीं सकते, वो तो करोड़पति है। वो बिल्कुल अगर सर। अपने बच्चे को 5 लाख का कोर्स करवा सकते हैं तो वो गरीब कैसे हुए? वो तो बिल्कुल सर। इम्पॉसिबल है। 5 लाख का कोर्स तो अगर मैं मेरे लिए बोलूं तो मेरे पूरे परिवार में मैंने नर्सिंग कर रखी है, जी बाकी सर। किसी ने नर्सिंग नहीं की, मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर 5 लाख रुपए अगर लगाए हैं, तो वो गरीब कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता। अब आपने ये बात बोल दी तो एक बात और बोल देता हूँ सर। मेरे पूरे मतलब मैं गांव में रहता हूँ, तो पूरे गांव में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक मेरे अलावा जो फर्स्ट जॉब मेरी लगी है सर। अरे तो वो चलो, डबल बहुत क्रॉसिंग हो बहुत रही है बधाई सर। हो। अब डबल क्रॉसिंग ध्यान रखिएगा, आपकी जॉब से आपकी जूनियर्स पीटी इतनी मोटिवेट होगी कि आगामी आने वाले समय में आपके गांव में गवर्नमेंट जॉब का पूरा एकदम होरा चलेगा, और उसके रोल मॉडल तुम बनने वाले हो पूरे सर गांव। हो गया स्टार्ट, हो गया सर स्टार्ट। मैं अभी 5 दिन दीपावली पे घर पे जा गया, हो गया स्टार्ट ये। एग्जैक्टली होना ही है, क्योंकि उसको देख करके तो दूसरों को मोटिवेशन आना ही है कि भाई उनकी जॉब लगी। और सबसे बड़ी चीज आएगी कि अभी तो मोटिवेशन आप ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद जब आप आओगे ना, तो आपको एडी से चोटी तक पूरा का पूरा स्कैन किया जाएगा, जैसे स्कैनर में होता है कि आपके शर्ट कितने हजार का है, आपकी जींस कितने हजार की है, शूज कैसे पहनते हो, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा रहता है, आप कॉलर कैसे रखते हो। मतलब ये लोगों के लिए आइडल बनोगे तुम। बिल्कुल जी सर, यही तो। चलो, अपनी तरफ से अब अपने जूनियर्स को कुछ मोटिवेशन के भाई सिलेक्शन की राह कठिन हो सकती है लेकिन असंभव नहीं होती है। और उसके लिए आपने भी काफी पेशेंस दिखाया, काफी मजबूती दिखाई। जीवन के उतार चढ़ाव आए, पारिवारिक उतार चढ़ाव सबके आते हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस सबके आता है, जी सोशल सर। प्रेशर सबके आता है, फेलियर जैसी चीज। और वास्तविकता में मैं तो मानता हूं कि फेलियर सबसे ज्यादा नॉलेज देता है। बिल्कुल सर, हाँ देता है। फेलियर सबसे ज्यादा नॉलेज देता है, और फेलियर के बाद जो सफलता का जो स्वाद चखते हैं उसका एक मजा ही कुछ अलग होता है। जी सर अ, बिल्कुल। इसके लिए मैं थोड़ा सा नाम नहीं लूंगा मेरे किसी साथीगण का, मेरे साथीगण हैं कुछ जो फर्स्ट ही एग्जाम में सिलेक्ट हो गए थे, और जो जी फर्स्ट सर। एग्जाम में सिलेक्ट हो गए उनका नॉलेज आज आपकी तुलना में 1000 गुना कम है। बिल्कुल सर क्योंकि है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि मानता हूँ मैं भी। एक्चुअल में क्या हुआ कि उनका चाहिए लक फैक्टर काम किया, उनका कुछ भी बैठा, वो पहले एग्जाम में निकल गए। यानी उनको मोटे मोटे रूप में वो 200 सवाल ही आते हैं जो उस दिन हाँ सर। पेपर में थे। हाँ बस यही है। लेकिन आप लोगों ने वो सारी किताबें फिरोड़ के रख दी जो आपके सिलेक्शन के लिए मजबूत बनी। तो फेलियर को ज्यादा नॉलेज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। और उसके बाद जी सर। जो सिलेक्शन होता है ना, उसकी एक अपार खुशी होती है। बिल्कुल सर हाँ। अपने जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहोगे? सर जूनियर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म से वो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू उसी प्लेटफॉर्म से पढ़े। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप इसी प्लेटफॉर्म से पढ़े, लेकिन मेरा अनुभव ये बोलता है कि मैंने 360 क्लास देखी डेम्स नर्सिंग के यूट्यूब चैनल से, उनको लगातार मैंने फॉलो किया। ठीक है, और आज मैं इस मकाम पे पहुंच गया। और मैं एक बात और कि मैं सक्सेस होने के बाद मेरे पास 10 जूनियर पहुंचे। 10 जूनियरों ने मेरे से राय मांगी कि यार तूने ऐसा क्या कर लिया। तो मैंने एक ही सजेशन दिया, डेम्स नर्सिंग यूट्यूब चैनल से अपने लाइव क्लास ले, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो और उनका बार बार रिवीजन करो। एक ही बात मैंने शुरू में 1 महीने मूवी की तरह क्लास देखी आपकी, फिर आपने बोला मेरे वो डिलीट हो गया, फिर मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट की, फिर कंटिन्यू नोट्स लिख लिख के प्रैक्टिस की, उससे आज मैं ये मुकाम तक पहुंच गया। और जिस जो कमी बीच में रही उस कमी को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उसको पता करो कि उसको पूरा करो। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीट छूट गया, फेलियर का मतलब ये होता है कि उससे कुछ सीखो कि अपने किस वजह से ये एग्जाम रहा, उसको क्लियर करो, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का लेवल आपका क्या रहता था? सर नेगेटिव मार्किंग का यही 15-20 100 में से 15-20 क्वेश्चन गलत रहते थे। और कंट्रोल करने की कोशिश? उससे पहले तो 30 तक पहुंच जाते थे, लेकिन लास्ट में आते आते 10 15 10 लास्ट 10 रहते थे। अभी आरएमएल के पेपर में 8 क्वेश्चन गलत थे मेरे 96 में से। अरे वाह, वेल डन यार। जी तो कंट्रोल करने के लिए आपने क्या एफर्ट्स, कैसे एफर्ट्स डाले? सर वही एफर्ट्स, किताब खोली और ओमार शीट पे अपने आंसर लगाए, फिर उनको मैच किया, फिर क्या कंसेप्ट लॉजिक रेशनल लगाया, उसको मैच किया कि अपना सही है कि या बुक वाला सही बोल रहा है, और कंसेप्ट लॉजिक रेशनल ही पढ़ा सर मैंने, और उससे एकदम कंप्लीट हो गया। किताबें किताबें आपके क्वेश्चन सोल्व करने के आपके पास कौन सी किताबें हैं? सर मेरे पास पहले तो मैंने पीआर यादव कंप्लीट की, फिर उसको मैंने छोड़ दिया, उसके बाद में हाथ नहीं लगाया, उसको कम से कम 5-7 बार पढ़ दी मैंने। फिर उसके ओके। बाद मैंने टारगेट हाई उठाई, उसको लमसम मैंने 3 या 4 बार पढ़ दी।
तो एक बार 2 बार लिपिन कोड पढ़ी है सर। ओके, 2 बार लिपिन कोड, बाकी एनक्लेक्स और मोसबी सर वो नहीं पढ़ी सर। वो नहीं पढ़ी है आपने, पीआर टारगेट और उसके बाद लिपिन कोड। जब ये आपने लिपिन कोड पढ़ी या सोल्व की, तो लिपिन कोड के रोज के कितने क्वेश्चन करते थे? सर रोज के स्टार्टिंग में तो मैं 50 क्वेश्चन करता था, 20 30 50 लास्ट क्वेश्चन पहुंच पाता था, लेकिन लास्ट में जाते जाते 100 क्वेश्चन तक पहुंच पाता था मैं। कितने घंटे लगते थे 50 में शुरुआत में? शुरुआत में 50 में सर स्टार्टिंग में करने लगा था ना, तो मेरे 15 क्वेश्चन तो गलत हो जाते थे, 15 से 20 क्वेश्चन तो ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आते आते मेरे 7 या 5 या 7 क्वेश्चन ही गलत हो पाते थे बस। नहीं, टाइम कितना लगता था 50 क्वेश्चन लिपिन कोड के करने में? आपने समय कितना, मतलब क्योंकि बड़े क्वेश्चन है 5 6 लाइन के। हाँ तो 6 क्वेश्चन सर मैंने 1 से 1.5 मिनट किए उसमें यूज। कोई क्वेश्चन यूज किया, लेकिन हाँ अच्छे मजबूती बनी और कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो दोस्तों मैं इनकी बात को थोड़ा सा और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि लिपिन कोड, एनक्लेक्स और मोसबी जो किताबें हैं, इन किताबों को आपको सजेशन तभी दिया जाता है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आए, उसके लिए खुद को दिमाग को परेशान ना करें। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको दिमाग को ठहराव पैदा करते हैं, दिमाग को सहज बनाते हैं। और एक बड़े क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे ऑप्शन बनाए जाते हैं, और बड़े क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, यानी छोटे की तुलना में 90% चांसेस कम है गलत कम होगा। छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं कि छोटे में डायरेक्ट है। अगर जैसे मैं अभी पूछ दूं कि सीरम लेवल ऑफ मैग्नीशियम, वो तो फैक्ट है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई दिमाग नहीं लगा सकते, न कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं सोच सकते। लेकिन छोटे क्वेश्चन गलत ज्यादा होते हैं, बड़े क्वेश्चन अपने आप हिंट देख करके जाते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का इन किताबों का सहारा लिया, तो आप भी इसी प्रकार से इन किताबों का यूज कर सकते हो और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने पहले पीआर यादव यूज की, फिर टारगेट ली। तो मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर दूं, तो जो पीआर यादव में क्वेश्चन है वो टारगेट में रिपीट होते हैं। तो आप दोनों किताबें न लेकर के दोनों में से जो एक आपके पास या तो है और या फिर कोई भी परचेज करनी है, तो एक किताब ला सकते हो। दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों में सिंगल लाइनर वो के वो क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। ठीक है सर। और वो दूसरी क्या आपको कोई, हाँ जी, वो सर ऐसा था कि सर मेरे पास कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं था सर पहले कोई। फिर आप मिले तो मैंने पीआर यादव भी छोड़ दी, फिर टारगेट ही कंप्लीट। मैंने एक ही बुक प्रीफर की। फिर आपने बोलते थे कि एक बुक को बार बार पढ़ो, 70 बुक पढ़ने से बढ़िया एक बुक को बार बार पढ़ो। वो फिर ठंडा बनाया सर मैंने। डेफिनेटली एक किताब को बार बार पढ़ने से उसको अच्छा भी रहता है और बढ़िया रहता है। बार बार किताबें चेंज करने का कोई सेंस नहीं है, अपने को कोई लाइब्रेरियां नहीं भरनी है, अपने को उन चीजों से नहीं करना है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपने जूनियर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की। तो जिस प्रकार से इन्होंने यूट्यूब से 360 से सिलेक्शन लिया, आप दोस्तों जो भी इनको देख रहे हो या इनको पहचान रहे हो, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस बार इंटरव्यू में इनकी जगह आपका चेहरा दिखे और आप अपनी मजबूती के साथ अपनी जीवन कथा को बताओ कि सिलेक्शन की राह को कैसे आसान बनाया। और इन्होंने अपने सिलेक्शन को मजबूत किया, अपने जो सर्वोच्च शिखर था वहां जाने के लिए खुद को अग्रसर कर दिया और जल्द ये ज्वाइनिंग के बाद सैलरी का स्वाद चखेंगे। उनके बाद इनकी चेहरे की रंगत कुछ और होगी, इनका लिविंग स्टैंडर्ड कुछ और होगा, आना जाना इनका प्लेन में होगा। ये फिर बिल नहीं देखेंगे, दिल देखने वाली जर्नी को जिएंगे और जल्द किसी न किसी एम्स में पहुंच जाएंगे अपने सपने को साकार करने के लिए। तो एक बार आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। अभी घर पे ही हो आप? नहीं सर, रूम पे आ गया, चौमू आ गया सर। ओके, चौमू रहने वाला हूँ सर मैं, जयपुर में चौमू से। एग्जैक्टली, चलो रूम पे आ गया। बढ़िया। तो अपने जीवन को और आगे ऐसे ही बढ़िया तरीके से बनाते रहें और आपके तमाम सपने साकार हों जो आपके सपने हैं। और दूसरे जितने भी विद्यार्थी अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस मेहनत करनी होती है, डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन निकलेगा और डेम्स परिवार लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत का भरपूर यूज कीजिएगा। ये यूट्यूब पे जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास ला रहे हैं तो न तो आपको पैसा देना है, न कुछ एफर्ट्स लगाना है, सिर्फ पढ़ना है। और ध्यान रखिएगा कि मैं तो कई बार क्लास में भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, 3 इडियट्स मूवी थी, वो मजाक थी, लेकिन उसने बढ़िया चीज बोली कि ज्ञान जहां से मिल रहा है लपेट लो। तो बस आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी और पेशेंस दिखाना है। और ध्यान रखिएगा, पैसे और सिलेक्शन आपस में कोई कोरिलेट नहीं है, गरीबी और सिलेक्शन का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये दिमाग को विकलांग बनाने की विधियां होती है जो आपको, मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं उनमें में 10% ऐसे लोग होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अपर क्लास की होगी, अपर क्लास मतलब ग्रेड ए की होगी। बाकी 80% जो लोग होते हैं वो हमेशा ग्रेड सी यानी कहीं ना कहीं मिडल या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। 20-30% होते हैं जो मिडिल क्लास से हैं और लगभग 10% होते हैं जो अपर क्लास से हैं। लेकिन हर एक बंदे का मोटिवेशन होता है और अपने खुद को मजबूत करना एक अलग चीज होती है। जैसे कि इन भैया की लाइफ तो इतने दिन अलग रूप से चलती ही होगी,
भूखा कोई नहीं रहता है, न मैं रहता हूँ न ये रहे होंगे, लेकिन इतने दिन जो रोटी का स्वाद था वो अलग था। लेकिन अगली बार जब इनके पैसों से चाहिए 1 रुपए की भी चीज होगी तो इनमें एक अलग ही लालाई देखने को मिलेगी कि यार घर वालों की रिएक्शन इस पे क्या आनी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कह देता हूँ कि इतने दिन ये अपने पिताजी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन आज इनका सपना साकार हुआ तो कुछ समय बाद इनके पिताजी इनके नाम से जाने जाएंगे। इससे ज्यादा गौरवान्वित पल एक बच्चे के लिए जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जब ये किसी एम्स में आएंगे या किसी हॉस्पिटल में लगेंगे, अब जैसे कि लखनऊ की जब भी घर वाले सैर करेंगे, इनके पिताजी इनके मम्मी जब लखनऊ जाएंगे, ये नवाबों के शहर में उनको घुमाएंगे, तो वहां जितने भी लोग होंगे, इनके कलीग्स होंगे, इनका हॉस्पिटल की विजिट जब करवाएंगे, राम मनोहर लोहिया में घुमाएंगे, तो वहां जितने भी लोग होंगे वो इनके पिताजी और इनकी माताजी को इनके नाम से पुकारेंगे। और इससे बड़ा मूवमेंट इनके लिए और इनके माता पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता। वो एक अलग लेवल की मजबूती देता है। कुछ चीजें शब्दों में बयान नहीं की जाती, महसूस करने की होती है। और ये उस दिन इनको बताएगा कि हाँ यार, कभी भूखा भी सोया होऊंगा, कभी परेशानी भी झेली होगी, कभी गालियां भी खाई होगी, लेकिन आज कुछ दौर अलग है। आज मेरी मेहनत का परिणाम निकल के आया, तो आप सब लोगों का भी मेहनत का परिणाम निकलेगा। इनको एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप सब लोग लगिएगा, मेहनत कीजिएगा। आपका अपना डेम्स परिवार लगातार आपके लिए संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और ये गारंटी है कि पैसे के अभाव में कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। बस देह है, आप लोगों को शुरू करना पड़ेगा। और सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद को बनाना है। बिल्कुल तो एक बार फिर से मुकेश बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देते हैं इन शब्दों को यहीं पे विराम। अगर ये वीडियो पसंद आया, इनका इंटरव्यू पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक शेयर मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव दे दीजिएगा कि आप अगले इंटरव्यू के लिए कब खुद को तैयार कर रहे हो, कब आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो विद्यार्थियों के सामने आ रहा है। थैंक यू सो मच।